मैं गंगा जी के घाट पर बैठा था। मैंने अभी-अभी गंगा जी का पानी पिया था और सच कहूँ मुझे नहीं पता, मैं खुद भी नहीं जानता लेकिन मेरे अंदर गहरे में कहीं न कहीं कुछ तो बदल गया था। बस मेरी आँखों में आँसू आ गए थे, वो भी बिना किसी वजह के। अचानक मैं बिल्कुल शांत हो गया था। ये ऐसी शांति थी जिसको शायद शब्दों में बता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। ना जाने कितनी देर मैं वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, जब होश आया तो मैं साइकिल पे बैठा और जब हस्तिनापुर की तरफ चल पड़ा तो चलते-चलते मैं खुद से कह रहा था, सोच रहा था कि देखो कैसे टाइम बदल जाता है। कल मैं जहाँ गंगा तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, आज मुझे यहाँ इस जगह पे साइक्लिंग करते हुए ऐसा मालूम पड़ता है जैसे गंगा मैया खुद मेरे साथ चल रही हो। वो भी बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्लानिंग के। हाय। हेलो। जल्दी ही मैं पहुँच गया था हस्तिनापुर सिटी। रेंडमली ये बोर्ड दिखा, लिखा है श्री कर्ण मंदिर हस्तिनापुर मेरठ। छोटा सा रास्ता है जो उस तरफ जा रहा है। ये तो एकदम सड़क के ऊपर है। हाँ, 100 मीटर्स ओनली। मुझे लगा था काफी दूर होगा। ये वही जगह है कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए थे। यह विश्व प्रसिद्ध घटना इस स्थान पर घटित हुई थी। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो वहां पर कर्ण की एक भी मूर्ति नहीं थी। वहां पर था तो बस एक शिवलिंग। और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, ये वैसी एक थाली जैसे हम किसी इंसान को सर्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की पूरी थाली शिवलिंग को चढ़ाई गई थी। अपनी हैरानी को शांत करने के लिए मैं जाके पुजारी जी के पास गया और उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से डांट दिया। पुजारी जी बैठे हुए थे। मैंने पूछा ये थाली क्यों चढ़ा रखी है? कहते तुम हिंदू हो, तुम्हें पता नहीं है खुद खाना खाने के पहले भगवान को भोग चढ़ाना होता है। मैंने यार ये तो पता है, पर मुझे लगा शायद कोई पीछे की कहानी हो। पर उन्होंने लिटरली मुझे डांट दिया इस बात के लिए। मुझे लगा कोई कहानी होनी है, वरना थाली में खाना कौन चढ़ाता है। उनकी डांट खा के मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। और वो इसलिए कि शायद कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, उनके बारे में सवाल पूछने के लिए नहीं होता, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो चीजें महसूस करने के लिए होती हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही रही होगी। वहां से साइकिल चला करके कुछ ही किलोमीटर चल के मैं पहुंचा द्रौपदी कुंड। सो एक बिल्डिंग सी दिख रही है, वहाँ पर एक सांप है। मुझे देख के भाग गया। ये स्पॉट्स हैं यार, लैंडमार्क नहीं है। आप समझते हैं दोनों का डिफरेंस? लैंडमार्क वो है जिसके बारे में बताया जा सके कि भाई ये जगह है, यहाँ पहुँचना होता है और उसको सब जानते हैं। पर ये लैंडमार्क ना होके सिर्फ और सिर्फ स्पॉट बन के रह गए। हस्तिनापुर को लगता है जैसे कोई अभिशाप लगा। यहाँ कुछ भी फलता फूलता नजर आता नहीं है। सब बिल्डिंग्स बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद रिनोवेशन किया जा रहा हो। ये है वो कुंड जिसमें कुछ बत्तखें तैर रही हैं। और जब मैं एक अनजान की तरह इधर उधर घूम रहा था तो एक स्थानीय व्यक्ति मुझे मिला। वो छोटा सा नहीं है? हाँ छोटा है। इतना छोटा मंदिर क्यों है? मंदिर तो बड़े होते हैं आजकल। तो आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के? तो हस्तिनापुर के ही हैं। हस्तिनापुर नाम तो बहुत बड़ा है हस्तिनापुर का। शहर भी बड़ा है क्या? छोटी छोटी सी सड़कें देख रहा हूँ मैं हस्तिनापुर में। सोच के आया था महल वगैरह होंगे बड़े बड़े। महल तो 5,500 साल हो गया। आज की बात थोड़ी है। पहले गंगा यहीं बहती थी, अब गंगा 8-10 किलोमीटर पीछे चला गया। यहाँ जहाँ आप खड़े हो 4 फुट खुद तो पानी आ जाएगा। तो आप तो लोकल है, कुछ कहानी वानी बताओ यहाँ की। 5-4 साल हुआ है ये, मतलब बना दिया नया। कच्चा घाट मतलब छोटा सा जोड़ जैसे होता है। हाँ। तालाब जैसा ऐसी था। वैसा था बस। तो अब 4-5 साल पहले इसको ईंटे उंटे लगा के बना दिया। हाँ, तो कोई आता भी है यहाँ? बहुत होता है। ये जो कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, ये जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कितने उसके बाद कोई राजा बना? इसके बाद बना परीक्षित राजा नहीं था? परीक्षित। अच्छा। वो तो अभिमन्यु का ही तो लड़का था परीक्षित। उसके बाद उनका लड़का था यो जन्मेंजय। अच्छा। उसके बाद तो उनका वो ही खत्म हो गया, पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन जैसे राम जी का है, उनका तो है कुश का वंश है, लव का वंश है। कुशवा जिन्हें बोलते हैं, कुशवा उससे ही बनते हैं। उनका वंशज तो है, लेकिन इनका वंशज का पता नहीं। अभी तो एक तो करण मंदिर है, इतना सा है वो। हाँ छोटा सा ही है वो भी पकड़े। करण की मूर्ति नहीं अंदर मंदिर है, करण का है। हाँ, यहाँ जब हम सन 64 में 60-63 साल हुए, बचपन हमारा है हस्तिनापुर में ही गुजर गया। जब हम हस्तिनापुर में आए थे तब हमारा उम्र 2 साल था। अब बताओ 62 में जन्म मान लो हमारा, और तो 62 से लेकर जब से यहाँ है। लेकिन उस मंदिर में पहले कोई जाता नहीं था, उसमें डर के वहाँ कोई जाता नहीं था।
जैसी थोड़ी सी आबादी हुई पहले तो जंगल ही था, जंगल में ही मंदिर था वो। और अब एक वो है पांडेश्वर मंदिर है, जहाँ ये पांचों भाई तप जप किया करते थे, वो मंदिर है। ये 3 ही स्थान बचा है बस। और वो जो है आपका पांडव किला, वो क्या रह गया उसमें? उसमें एक दीवार ही रही। हमने गंगा जी के बारे में बात की, उन्होंने बूढ़ी गंगा जी के बारे में बताया, उन्होंने अपने बचपन के किस्से सुनाए। उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कुछ बता नहीं रहा है, बल्कि मुझे लगता है जैसे ये अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है। और तब मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोगों के लिए गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा यहाँ के परिवार के सदस्य की तरह है, जिसके बारे में बिल्कुल वैसे ही बात की जाती है जैसे आप अपने पूर्वजों के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, सनसेट होने वाला है। पांडवों का किला देख के आऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो कृष्ण मंदिर बता रहे हैं वहाँ जाके रहने का पहले अरेंजमेंट करते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मगन भाई ने जो चाय पिलाई थी सुबह, बस वही, और रास्ते में एक जो गन्ना चूसा था वो। तो जैसे ही मैं हस्तिनापुर शहर के अंदर पहुंचता हूँ तो सड़क के किनारे पे एक चाट की रेहड़ी दिखती है। मैं वहां पर जाकर के दही भल्ला खाता हूँ। बहुत सिंपल सा खाना था। उसने मुझे हस्तिनापुर में ठहरने की कुछ सस्ती जगहों के बारे में बताया, और जो भी नाम उसने लिए उनको सुन के मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर आज भी डर है। मैं आज भी डरता हूँ तब जब मुझे किसी धार्मिक स्थान पर जाकर रहने के लिए पूछना पड़ता है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आज भी मेरे अंदर से एजिटेशन निकली नहीं है भाई। मैं आज भी उतना ही घबराता हूँ जितना पहले घबराया करता था, नए लोगों से बात करने के लिए और रहने की जगह ढूंढना। मतलब ये सबसे मुसीबत वाला काम है मेरी लाइफ का, जब मुझे रहने की जगह ढूंढनी पड़ती है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पांडवेश्वर मंदिर है। कहते थे जो 5 पांडव थे वो यहाँ पर पूजा किया करते थे। ये इसी पांडवेश्वर मंदिर का एक तरह का हॉल है, यहाँ पे रहा जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। पर मेरे में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके बात करूँ। अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह की एक आध्यात्मिक यात्रा पर भी मेरा एक अहंकार है जो चुपचाप मेरे साथ चलता यहाँ तक पहुँच गया था। फिर भी जब कोई चारा नहीं था तो मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई। मैं विदुर कुटी गया। वहां जाकर मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, कोई सफाई नहीं दी, कोई लॉजिक नहीं दिया। बस मैं वहां पहुंचा और उन्होंने तो खुद ही कहा आ जाओ, रुको यहाँ पे आराम से। उन्होंने मुझे रहने की जगह दी और साथ ही भोजन भी। वहीं पर धूनी जल रही थी, उसी के पास मुझे बिठा दिया, गरम गरम चाय दी। वहीं बैठे बैठे मुझे मौका मिला एक सत्संग और एक शास्त्रार्थ का हिस्सा बनने का। वारी थी जब मात के तो खेली गुड़ियन खेल, जब सुध पाई पीऊ की तो मन गुड़िया दई बगेल। तो फिर जरूरत फिर गुड़िया कहाँ पे तो रह जावत मालिक क्या याद रह जावत। अब सतनाम की सार है और गह पकड़ो सो सोर, मारा निशाना युक्ति से तोड़े काल की धूल। वाह वाह वाह। संकार उठ के चले और हंकार मिल जाए, सहज पंथ अजपा कहो तो परमहंस समझाए। बिना पहुँप का बीज है और बिना सूत बिंद जाए, आठों पैर घूमत रहे जो सतगुरु मिल जाए। होठ कंठ हाले नहीं सरवन सुने न बैन, कर जिब्या हो न चले तो सोयज पा की से। हम पोए पवन में और बींदे मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय धरो तो इस विद माला भेद। ब्रह्म गांठ है या ज्ञान है? गांठ कह दो या गांठ क्यों कह दो? गांठ जो है तो ज्ञान ज्ञान की गांठ है। अच्छा ज्ञान की गांठ एक तो समझने में देते तो मैं देख सांस सांस में नाम ले वृथा सांस मत खोई, ना जाने सांस खा फिर आना होय न होय। सांसा की कर स्मरणी करे अचपादा जाप, सत्य पुरुष में ध्यान दे सोहंग पिया। सोहंग पोए पवन में बीजे महर्ष में, ब्रह्म ज्ञान हृदय धरो या भी तो माला फेर। माला है निश्वास की, फेरेगा कोई दास। 84 तो हाँ नहीं 84 में नहीं घटे वो के पास नहीं तो है, इसके बगैर 84 नहीं घटने की है। जो भजन है इसके बगैर 84 नहीं घटने की। कर्म तो अलग चीज है, 84 अलग चीज है। हाँ चलो 84 कटे। पता नहीं वहाँ बैठे बैठे कैसे 2 घंटे गुजर गए। रात को वहीं खाना खाया और एक कमरे में उन्होंने मेरा बिस्तर लगा दिया और मैं सो गया। बढ़िया वाला सा मेरे को रहने दीजिए, मैं बाद में पीती हूँ 1 घंटे बाद।
ले लीजिएगा। बोलिए तो सब रात को सोते हुए मैं सोच रहा था कि आज गंगा जी मुझसे जैसे कह रही हूँ कि देखो जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए बस इतना ही करना होता है जितना तुमने आज अभी किया।